नमस्ते विद्यार्थियों। अब तक अपन ने जो पिछली वीडियो में या अब तक जो कक्षा में पढ़े टॉपिक तो अपना यही था, वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि। टॉपिक क्या था? वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल। इसके अंदर अपन दो भाग अपन पहले पढ़ चुके थे। एक भाग में तो अपन ने पढ़ा था वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के बारे में, परिधि प्लस क्षेत्रफल के बारे में। दूसरे भाग में अपने जो पढ़ा वो त्रिज्यखंड के बारे में पढ़ा, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड और चाप की लंबाई के बारे में। ये सभी वृत्त के ही भाग हैं, यानी कि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के ही दो भाग हैं। तीसरा भाग आज पढ़ेंगे अपन छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आज अपन ये पढ़ेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल किस तरह से निकालते हैं। इसके बाद अपना ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। और जो अपन ने दो टॉपिक पढ़े, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड और चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, इन सभी के सूत्र आपने याद कर लिए होंगे, ठीक है। इसके सूत्र आप याद कर लिए होंगे, ठीक है। आज पढ़ेंगे हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लिखा है, आप इधर देखो। और पिछला जो मैंने होमवर्क दिया था वो त्रिज्यखंड वृत्तखंड से संबंधित दिया था, शायद आपने कर लिए होंगे, क्योंकि क्यों आसान क्वेश्चन थे, मैंने लिखा नहीं, ठीक है, मैंने करा नहीं रहा, आप खुद कर लिए होंगे, मिलान करना आप, ठीक है। अब देखो ABCD एक आयत है, भुजा AB बराबर 10 सेमी, BC बराबर 7 सेमी, आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद करो और पाई का मान यहाँ पे क्या रखना है आपको? 22/7 रखना है। देखो इधर, चलो देखो सामने ये क्या है? ABCD क्या है? अपना एक आयत है। ABCD में यहाँ चित्र बना दो आपके लिए अलग से, फिर इसको नहीं मिटाएंगे। ये ABCD क्या है? आयत है, A B C और D, ठीक है। ABCD आयत है, इसके प्रत्येक शीर्ष को, ये प्रत्येक शीर्ष है, इसको केंद्र मानकर वृत्त खींचे गए हैं। क्या खींचे गए हैं? वृत्त, वो भी कितनी सेमी त्रिज्या के? 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त बनाए गए हैं। अब तुम देखो ये वृत्त कौन सा है? ये वृत्त पूरा था, इधर वृत्त, एक वृत्त यहाँ बनाया और एक वृत्त यहाँ से यहाँ बनाया और एक वृत्त यहाँ बनाया, इनको केंद्र मानकर। अब क्या हुआ? सवाल में इस भाग को मिटा दिया, ऐसे करके इनको मिटा दिया, उन्होंने बाहर जो भाग जा रहा था वृत्त का उसको इसी को मिटा दिया और सवाल अपना ये रह गया, ठीक है। इसके अंदर इस मध्य भाग में इन्होंने क्या बना दी? छाया बना दी। क्या बना दी? छाया बना दी। इस तरीके तो वृत्त हो गया और ये क्या बना दी? यहाँ पे छाया बना दी। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अब देखो छायांकित भाग को क्षेत्रफल ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका है क्या? देखो पहले तो ये आपको पहचानना है कि छाया किस आकृति के अंदर बन रही है। दूसरी बात, छाया किसकी वजह से बन रही है, ठीक है। यानी कि आपको जो आकृति देखते हो पहचानना कि बड़ी आकृति कौन सी है और छोटी आकृति कौन सी है। देखो अपने पास बड़ी जो आकृति है वो कौन है? ये आयत है। कौन है? ये आयत है। छाया कहाँ बन रही है? आयत के अंदर बन रही है। कहाँ बन रही है? अंदर, आयत के अंदर। इसके प्रत्येक शीर्ष पर अपन ने क्या बनाया है? केंद्र मानकर 3.5 सेमी त्रिज्या के क्या बनाए गए? वृत्त बनाए गए हैं। क्या बनाए गए? वृत्त। तो इसमें कितनी आकृतियां हैं बताओ? एक तो आयत हुआ और ये सभी क्या है? वृत्त हैं, यानी आयत और वृत्त हो गया, ठीक है। छाया कहाँ बन रही है? आयत के अंदर। सोचो अगर मैं इस आयत के क्षेत्रफल में से, इस आयत के क्षेत्रफल में से जो वृत्त के हिस्से दे रखे हैं इनको मैं घटा दूं, क्या कर दूं? घटा दूं, तो क्या मेरे पास ये वाला भाग बच जाएगा? हाँ बच जाएगा अपने पास। कैसे? पूरे वृत्त आयत के क्षेत्रफल में से क्या घटाना है अपन को? ये चारों भाग घटाने हैं अपन को। तो ये चारों जब भाग जब हम घटाएंगे तो अपने पास क्या बच जाएगा? ये छाया का भाग आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसका सूत्र अपन क्या बनाए? देखो इधर पहले तो अपन क्या दे रखा है? आयत की लंबाई। AB मुझे कितनी दे रखी है अपन को? कितनी दे रखी है अपन को? 10 सेमी। यहाँ से यहाँ पे कितनी है? 10 सेमी। तो ये कितना है? 3.5 सेमी, ठीक है। और BC
BC कितना है मेरे पास 7 सेमी, कितना है 7 सेमी। तो ये तो क्या है आयत की लंबाई और ये क्या है आयत की चौड़ाई। ये क्या है आयत की लंबाई और वो क्या है आयत की चौड़ाई। तो लिख लें अपन आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई कितनी है 7, और वृत्त की त्रिज्या कितनी है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी है 1.5 सेमी। हो गई। अब क्या करेंगे अपन छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं, छायांकित भाग का। तो बड़ी आकृति में से कौन सी आकृति घटानी है आपको, छोटी आकृतियां। तो अपन लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या करना है, बड़ी आकृति कौन सी है, आयत, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल माइनस, ठीक है, वृत्त की चौथा हिस्सा, वृत्त की क्या है चौथे हिस्से, और वृत्त की चौथे हिस्से क्या बोलते हैं चतुर्थांश। कितने चतुर्थांश यहाँ पे 4 चतुर्थांश है। ये एक चतुर्थांश ये रहा, एक चतुर्थांश ये रहा, एक चतुर्थांश ये रहा और एक चतुर्थांश ये रहा। कितने चतुर्थांश है मतलब 4 चतुर्थांश। अपन ने पढ़ा था ना वृत्त के अंदर परिधियों क्षेत्रफल में, ये वृत्त कौन सा हिस्सा कहलाता है, कौन सा कहलाता है, चतुर्थांश कहलाता है। तो कितने चतुर्थांश है 1 2 3 और 4। तो आयत में से अपन क्या बनाएंगे 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, 4 का 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। दोबारा देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। पहले आपको ये पहचानना है कि बड़ी आकृति कौन सी है। तो बड़ी आकृति कौन सी यहाँ पे आयत। तो लिखेंगे अपन आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि आयत के अंदर ही क्या बन रही है, छाया बन रही है। और छाया किसकी वजह से बन रही है, इन वृत्तों की वजह से। तो क्या है ये चतुर्थांश, इन्हें क्या बोलेंगे अपन चतुर्थांश, और चतुर्थांश कितने अपने पास 1 2 और 3 और 4। तो 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, सभी को पता है, ठीक है। 4 इंटू चतुर्थांश का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है पता है आपको सभी को, क्या 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। और अपन व्यक्ति भी जानते हैं कि 4 चतुर्थांश मिलकर क्या बनता है, एक वृत्त बनता है। क्या बनता है, एक वृत्त बनता है। देखो कट रहा है 4 से 4 करके एक वृत्त बना नहीं बना, बन गया। तो अब इसमें मान रखें अपन, लंबाई कितनी है अपने पास 10 सेमी, चौड़ाई कितनी है अपने पास 7, पाई का मान कितना है 22/7, आर कितनी है अपने पास 3.5 इंटू 3.5, ठीक है। काटे 10 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 70 माइनस 7 को अपन किससे काटेंगे 3.5 से, 7 पंजे 35.50। भाई देखो 7 बार 35 में कितनी बार दिया, 7 पंजे 35, बीच में क्या रहा है पॉइंट, तो अपन क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अब 22 बच गए, 0.5 इधर है और 3.5 इधर है। तो गुणा करें अपन इनको, किन किन को गुणा करना है, 22 पंजे कितना होगा 110, यही साथ गुणा कर ले अपन, ठीक है। इधर कर लेते हैं 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5, यही बचा ना अपने यहाँ पे, करो गुणा। 22 को जब इससे किया तो 22 पंजे कितना हुआ 110, 22 पंजे कितना हुआ 110, पॉइंट कितनी संख्या बाद है, एक संख्या बाद, मैंने यहाँ लगा दिया आपके पॉइंट इंटू 3.5 इधर, ठीक है। फिर 0 0 की 0, 11 और 5 से 11 पंजे 55 कि 5 हासिल के 5, 11 3 33, 33 और 5 कितने हुए 38, पॉइंट कितनी संख्या बाद, एक संख्या बाद और एक संख्या बाद, कितनी संख्या बाद 2 संख्या बाद, तो कितना आ गया 38.50 आ गया, ठीक है। 38.50 आ गया। 38.50 किस में से घटेंगे 70 में से। कहां से घटाना है आपको 70 में से, तो माइनस करें। देखो यहाँ पॉइंट लगी हुई है, इसमें पॉइंट नहीं है, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। इसमें पॉइंट नहीं है, इसमें से घटाएंगे अपन
तो अपन लिखेंगे 70.20 लगा दें। इसमें भी पॉइंट लगा दें, नहीं है ना, तो अपन पॉइंट लगा के 20 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, ठीक है। और 38 का उतार दो, इधर उतार दो, 0 की 0 उधार लेके 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ कितने बचे 9, 9 में से 8 गए तो 1, यहाँ कितने बचे 6, 6 में 3 गए थे 3, कितना गया 31.50 सेमी स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आ गया, ट्रायंगल भाग का क्षेत्रफल आ गया आपके सामने, ठीक है। दोबारा समझाऊंगा एक बार, दोबारा देखना। ये अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा है, मैंने लिखा है यहाँ पे ए बी सी डी एक आयत है, भुजा ए बी कितनी है 10 सेमी, बी सी कितना है 7 सेमी। आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त बनाए गए खींचे गए, यानी कि ट्रायंगल भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपन को पहचानना है कि यहाँ पे कितनी आकृतियां दे रखी है। सबसे आसान तरीका है और अच्छा क्वेश्चन आता है इसका, 3 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है ट्रायंगल भाग का। देखो आयत की लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई कितनी है 7, त्रिज्या कितनी है 3.5 आ गई। 2 आकृतियां, एक आयत है और एक वृत्त है। बड़ा कौन है आयत, छोटा कौन है वृत्त, ठीक है। जगह बन रही है आयत के अंदर, तो बच्चा है कि भाग का क्षेत्रफल। तो बड़ा भाग कौन है, बड़ी आकृति कौन सी है आयत का, तो आयत का क्षेत्रफल माइनस कितने चतुर्थांश है 4 चतुर्थांश है, 4 इंटू 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, 4 के 4 इंटू चतुर्थांश क्षेत्रफल कितना होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। वैसे भी 4 चतुर्थांश मिलकर एक वृत्त ही बनता है और वृत्त ही आ रहा है, ठीक है। इसको 7 से गुणा करके कितना 70 आया, 7 से काटा 0.5 बार, इन सबको गुणा करने पे कितना है 38.5, इसको इसमें से माइनस करने पे कितना है 38.50 आ गया। ये रहा आपको ट्रायंगल भाग का पहला सवाल, ठीक है। आप इसको समझो, नहीं आए तो मुझसे पूछना, आप कमेंट्स करना कौन सी जगह आपको नहीं आ रहा, ठीक है। और इसमें पहचाना आपकी कमियां कहाँ हैं। जिन जिन बच्चों को गुणा भाग में काटने में इनमें परेशानी आ रही है तो पहले इन पे ध्यान दें कि इनको कैसे करना है, क्योंकि इसके बाद जो अपन प्रश्नावली पढ़ेंगे वो होगा आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उसमें भी इसी तरह से अपन को सूत्र लगाना है और क्या करना है वही गुणा भाग जोड़ बाकी और काटना अपन को पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी सूत्र आते हैं। अगली जो नेक्स्ट प्रश्नावली पढ़ेंगे अपनी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसमें घन के बारे में पढ़ेंगे, घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। तो आप अपनी जो गणना है उसको मजबूत करें, कहाँ आपकी कमियां हैं उनको देखें, ठीक है। उतारो इसको, समझो। नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 2 ट्रायंगल भाग के अंदर ही। देखो वर्ग एबीसीडी की भुजा कितनी है 14 सेमी है, यानी एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है 14 सेमी है। इसके अंदर कोई छाया बन रही है, उस छाया का क्या निकालना है आपको, क्षेत्रफल निकालना है। क्वेश्चन में शॉर्ट में लिखा, चित्र में आप देख सकते हो, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको। देखो एबीसीडी क्या है, वर्ग है। वर्ग के अंदर क्या बनाए गए हैं 4 वृत्त बनाए गए हैं। क्या बनाए गए 4 वृत्त, समान त्रिज्या के 4 वृत्त बनाए गए। तो इन छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो छाया बच रही है, इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब आपको देखते ही पहचानने में आ गया होगा कि इसमें कितनी आकृतियां दे रखी हैं आपको, 2 आकृतियां दे रखी है। एक तो क्या है वर्ग है और एक क्या है वृत्त। 4 वृत्त नहीं, कितने प्रकार की है, एक प्रकार का तो वर्ग है और एक प्रकार का क्या है वृत्त है, क्या है वृत्त है। तो आपको समझ में आ गया हो गया कि छाया कहाँ बन रही है, किस आकृति के अंदर छाया बन रही है, या कौन सी आकृति बड़ी है इसके अंदर। तो कौन सी आकृति बड़ी है इसके अंदर, वर्ग बड़ा है। कौन सा आकृति बड़ा है, बड़ी है, वर्ग बड़ा है। और जो छाया बन रही है वो भी कहाँ बन रहा है, वर्ग के अंदर बन रही है, ठीक है। तो अब छायांकित भाग का के बाद सूत्र है जो आप खुद ने बना लिया होगा। कैसे करेंगे इसको, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से किसको माइनस करेंगे अपन, इन 4 वृत्तों के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर दोबारा समझो, वर्ग के अंदर से किसको माइनस करना है, 4 वृत्तों को माइनस करना है। इससे अपन को क्या मिलेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिलेगा। चलो अपन पहले इनकी माप देख लेते हैं कि क्या क्या है। देखो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भुजा होनी चाहिए। भुजा है क्या, हाँ भुजा दे रखी है, ठीक है। दूसरी बात, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या चाहिए अपन को, त्रिज्या चाहिए। क्या त्रिज्या दे रखी है सवाल में, नहीं दे रखी,
दे रखी है क्या? नहीं दे रखी। तो अपना जो पहला काम है वो क्या काम है? अपना त्रिज्या निकालना। क्या निकालना? त्रिज्या निकालना। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे? अब आप इधर देखो, देखो तो पहले लिख लेते हैं वर्ग की भुजा क्या दे रखी है अपन को? भुजा कितनी है? 14 सेमी। तो ये वर्ग की भुजा है, यहां से लेके यहां तक कितनी है? 14 सेमी। ठीक है, 14 सेमी। अगर मैं यहाँ पे कोई लाइन खींचूं, क्या बताओ, केंद्र है, तो ये कितने सेमी की होगी? 14 सेमी की होगी सर, क्योंकि सबको पता है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा कितने की होती है? 14 सेमी की होती है। यानी कि अगर 14 सेमी की, ये भी कितने की? 14 सेमी की। मान लो मैं ये लाइन यहाँ से खींचता हूँ केंद्र से, इन वर्गों के केंद्र से, तो ये बताओ मुझे कि पूरी कितने सेमी की होगी? सर ये भी 14 सेमी की होगी। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके ये कितने की होगी? आपको के साथ 7 सेमी की। सही बात है, 7 ये और 7 ये। तो ये मुझे बताओ कि 7 है वो इस वृत्त के लिए क्या है? व्यास। पता है आपको भी सर, वृत्त का व्यास है, और व्यास से अपन क्या निकाल सकते हैं? त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो आपको पता चल गया ये 7 सेमी क्या है? वृत्त का व्यास है। तो वृत्त का व्यास कितना है? 14/2। एक वृत्त का व्यास या प्रत्येक वृत्त का व्यास है 2, प्रत्येक वृत्त से में प्रत्येक वृत्त का व्यास। पूरी भुजा कितनी है? 14 सेमी। 7 इसका कितना हो गया टोटल मिला के? 14। तो इसका व्यास कितना हो जाएगा? 7। 14 में 2 का भाग दे, कितना आया? 7 सेमी। व्यास से अपन त्रिज्या निकाल सकते हैं। त्रिज्या कितनी आएगी? व्यास की आधी त्रिज्या होगी। मैंने पहले बताया आपको 7/2। देखो ये सारी चीजें वही है जो पार्ट 1 में पढ़ा था अपन ने, है वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि के बारे में। तो ये क्षेत्रफल ही निकालेंगे अपन यहाँ से। ठीक है, 7/2। आप चाहो तो 7 का भाग 2 का भाग 7 में दे लो, 3.5 आ जाएगा। तो नहीं देना चाहो तो ये भी सही है। ठीक है, आगे वो जाके कट जाएगा अपने आप। ठीक है, हो गया यहाँ तक का। भुजा आ गई, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा आ गई, वृत्त का व्यास आ गया, वृत्त की त्रिज्या आ गई। अब तो लगा दो किसका? छायांकित भाग का। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। निकाले छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे? पहले बड़ी आकृति कौन सी है? वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस किसका क्षेत्रफल करेंगे? 4 वृत्तों का क्षेत्रफल। कितने वृत्तों का? 1 2 3 और 4। 4 वृत्तों, 4 वृत्तों का क्षेत्रफल। 4 वृत्तों का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल सभी को पता है क्या होता है? भुजा स्क्वायर। ठीक है, 4 वृत्त यानी 4 लिख देंगे। और वृत्त का सूत्र सभी को पता है क्या होता है? πr²। ठीक है, हो गया इस तरह से। अब क्या करेंगे? मान रखेंगे और हल कर लेंगे। आपको आता है इतना तो कर सकते हो आप सभी। कितना? 14 का स्क्वायर। भुजा कितनी है? 14 का स्क्वायर। ठीक है, 4 इंटू पाई का मान कितना है? 22/7। ठीक है, त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या ये रही अपने पास, कितनी है? 7/2। बटा में लिखो, कितनी बार लिखना है? 2 बार। 7/2 इंटू 7/2। बहुत आसान क्वेश्चन है, इनसे आसान क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। देखो कितने आसान है। 14 का बाद सबको पता है, 14 को 14 से इंटू करना है तो कितने आएंगे? 196 माइनस, काटना स्टार्ट करें। काटो देखो, 7 से 7 कटे, 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 का भाग 2 से 2 कट गए। ठीक है, 22 सत्ते कितने होते हैं बताया ना मैंने आपको? 154। घटा लो, 6 में से 4 गए तो 2, 9 में से 5 गए तो कितने आए? 4। कितना आ गया? 42 सेमी स्क्वायर। बताओ इससे आसान कोई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कितना आसान क्वेश्चन है, यही परीक्षा में आते हैं। दोबारा से देखो, ABCD एक वर्ग है, वर्ग की भुजा कितनी है? 14 सेमी। इस वर्ग के अंदर 4 वृत्त बनाए गए हैं, तो किसका क्षेत्रफल निकालिए? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
वर्ग की भुजा कितनी है 14 सेमी। प्रत्येक वर्ग का व्यास कितना है, क्योंकि एक आपको बता दिया मैंने कि जो वृत्त का व्यास है, ठीक है, वो कितने सेमी का है 7 सेमी का, क्योंकि पूरी कितनी है 14 सेमी की। तो 14 में 2 का भाग दिया तो 7 सेमी व्यास आया। अपन डायरेक्ट त्रिज्या भी निकाल सकते थे, ठीक है। त्रिज्या 7/7 में अपन किसका भाग देंगे 2 का, तो क्या आएगी त्रिज्या आएगी, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बड़ी आकृति कौन सी है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटी आकृति कौन सी है 4, वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, 4 के 4 वृत्त मतलब पाई आर स्क्वायर। भुजा कितनी है 14 का स्क्वायर, 4 के 4 पाई का मान 22/7। आर कितनी वाली थी है 2 बार 7/2 इंटू 7/2। 14 का वर्ग कितना होता है 100। छीन में 7 से 7 कटे, 2 का भाग 4 में कितनी बार 2 बार, 2 से 2 कटे 22 154। इसको इसमें से माइनस करा कितने आ गया 42 सेमी स्क्वायर आ गया, ठीक है। एक बार देखो करो इसको समझो। देखो विद्यार्थियों, 2 क्वेश्चन अपन कर चुके छायांकित भाग के, ठीक है। अब आप होमवर्क देखो, एक क्वेश्चन ये रहा छायांकित भाग का, आपको घर से करने हैं। देखो ओ केंद्र वाले 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं। मैंने आपको सकेंद्रीय वृत्त बताए थे, जब एक ऐसे 2 वृत्त जिनका केंद्र बिंदु कैसा हो एक ही हो, कौन से वृत्त कहलाएंगे 2 सकेंद्रीय वृत्त कहलाएंगे। ओ केंद्र वाले 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 7 सेमी और 14 सेमी है, ठीक है। ए और सी कितना है 40 सेमी, यानी जो कोण है 40 डिग्री का, ए और सी कितना डिग्री का है 40 डिग्री का। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। देखो ये जो 2 वृत्त दे रखे हैं, ये एक वृत्त ये रहा और एक वृत्त ये रहा, तो अपन लोग इन वृत्तों से कोई काम नहीं है। अपन यहाँ से यहाँ तक ये क्या कहलाएगा बताओ, एक तिरछेखंड, और यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा ये दूसरा तिरछेखंड। यानी अपने पास कितने तिरछेखंड हो गए 2 तिरछेखंड हो गए, एक छोटा तिरछेखंड और एक बड़ा तिरछेखंड। तो अपन क्या करेंगे, बड़े तिरछेखंड में से छोटा तिरछेखंड माइनस कर घटा देंगे तो छायांकित भाग आ जाएगा। आपको करना है ये। इधर देखो दूसरा क्वेश्चन, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 20 सेमी है। कितनी है 20 सेमी। ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी एक भुजा अपन को 20 सेमी दे रखी है। त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 10 सेमी त्रिज्या के चाप खींचे गए हैं, यानी चाप बनाए गए हैं एक तरफ से। कितने सेमी त्रिज्या के 10 सेमी त्रिज्या के। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पाई का मान आपको 3.14 रखना है और अंडर 3 का मान 1.73 रखना है। देखो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जब इनको अच्छी तरह से भी पढ़ लोगे तो आपको बाद में परेशानी नहीं आएगी। जब आप क्लास में ऑफलाइन पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा कि क्वेश्चन हमने पहले पढ़ रखे हैं, और कोई भी चीज़ अगर पहले पढ़ रखे होते हैं और दूसरी बार समझाई जाती है तो ये समझना वो कुछ ज़्यादा ही समझ में आ जाती है और दिमाग में ज़्यादा बैठ जाती है, समझ आती है। तो इन सवालों को आप घर पे करना, अच्छी तरह से दिमाग लगाना, सोचना, समझना, कुछ वक्त देना। एक बार में नहीं आया तो दूसरी बार में करना, ठीक है। इस तरह से आप करोगे तो आपको सवाल जरूर आ जाएंगे और इनके आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में सेंड करें, ठीक है। तो आप कमेंट्स तो करते नहीं हो तो आप थोड़े इनके आंसर भी मुझे सेंड करें, जिससे मुझे पता चले कि कितने बच्चे क्वेश्चन कर पा रहे हैं और कितने नहीं कर पा रहे। तो ये होमवर्क है आपके लिए 2 सवाल, तीसरा और चौथा क्वेश्चन। जितने भी छायांकित भाग के मैं आपको यहाँ बोर्ड पे करा रहा हूँ, आपको फायदा मिलेगा इन सारे सवालों का, ठीक है। उतारो इनको।